तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो। दिमाग ख़राब मत करो मेरा। दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो उसका। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। किसी का दिमाग ख़राब करना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्पॉइल समवन्स माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस स्पॉइल ये मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई योर आवर हिज हर देयर या नाउन प्लस माइंड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड। दिमाग ख़राब मत करो मेरा। डोंट स्पॉइल माई माइंड। डोंट स्पॉइल माई माइंड। दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो उसका। वाई आर यू स्पॉइलिंग हिज माइंड। वाई आर यू स्पॉइलिंग हिज माइंड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ही स्पॉइल्ड माई माइंड। ही स्पॉइल माई माइंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है। इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन्ना। उसे ऊंचा सुनाई देता है। ऊंचा सुनाई देता है क्या तुम्हें। उसकी दादी को ऊंचा सुनाई देता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऊंचा सुनाई देना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हार्ड ऑफ हेयरिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस हार्ड ऑफ हेयरिंग प्लस अदर वर्ड्स अगर हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे ऊंचा सुनाई देता है। ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। ऊंचा सुनाई देता है क्या तुम्हें। आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग। आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग। उसकी दादी को ऊंचा सुनाई देता है। हिज ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आजकल उसके पापा को ऊंचा सुनाई देता है। हिज फादर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग नोअडेज। हिज फादर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग नोअडेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरी माँ को ऊंचा सुनाई देता है। मेरी माँ को ऊंचा सुनाई देता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हो सकता है वो चला गया हो। हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सकता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मे बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव। हिज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सकता है वो चला गया हो। मे बी ही हैज़ गॉन। मे बी ही हैज़ गॉन। हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों। मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसे पता चल गया हो। हो सकता है उसे पता चल गया हो। मे बी ही हैज़ कम टू नो। मे बी ही हैज़ कम टू नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सकता है वो आ गई हो।
हो सकता है वो आ गई हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मुझे उसे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे मक्खन लगाया करती थी। वो तुम्हें मक्खन लगा रहा है, मुझे मक्खन लगाना बंद करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। मक्खन लगाना यानी मक्खन लगाना के लिए यूज़ होता है इंग्लिश में बटर अप। बटर अप मीन मक्खन लगाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस बटर, बटर ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस आप। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुझे उसे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू बटर हिम अप। आई डोंट नीड टू बटर हिम अप। बिल्कुल स्ट्रक्चर फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे मक्खन लगाया करती थी। शी यूज्ड टू बटर मी अप। She used to butter me up. Next example for better understanding, वो तुम्हें मक्खन लगा रहा है। He is buttering you up. He is buttering you up. मुझे मक्खन लगाना बंद करो। Stop buttering me up. Stop buttering me up. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे क्यों मक्खन लगा रही हो? मुझे क्यों मक्खन लगा रही हो? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, मुझे खाना बनाना आसान लगता है, उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट ईजी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, यू फाइंड इट ईजी टू टीच। You find it easy to teach. मुझे खाना बनाना आसान लगता है। I find it easy to cook food. I find it easy to cook food. उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है। He finds it easy to speak English. He finds it easy to speak English. बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे लिखना आसान लगता है, उसे लिखना आसान लगता है। He finds it easy to write. He finds it easy to write. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे वहाँ जाना आसान लगता है, उसे वहाँ जाना आसान लगता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानो। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ, उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना यानी किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना के लिए इंग्लिश का ये फ्रेज यूज होता है, टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश समबॉडीज इमेज मीन किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टर्निश समबॉडीज इमेज।
टर्निश ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। समबॉडीज की जगह पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हेज, हर, देयर यूज होगा प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तुमने हमारी इज्जत मीठी में मिला दी। यू टर्निश्ड आवर इमेज। यू टर्निश्ड आवर इमेज। आवर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। ही विल टर्निश माई इमेज। He will tarnish my image. Next example for better understanding, उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ। Don't tarnish her image like this. Don't tarnish her image like this. उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। She tarnished your image. She tarnished your image. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मेरी इज्जत क्यों मिट्टी में मिला रहे हो? मेरी इज्जत क्यों मीठी में मिला रहे हो? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, कभी कभी वो यहाँ आती है, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी वो यहाँ आती है। शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है। कभी कभी वो पकाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था। थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर पहले। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ व्हाइल अगो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अ व्हाइल अगो। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अ व्हाइल अगो ये वही का वही रहेगा, विच मीन थोड़ी देर पहले। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था। ही वॉज टीचिंग अ व्हाइल अगो। ही वॉज टीचिंग अ व्हाइल अगो। थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी। शी केम हियर अ व्हाइल अगो। शी केम हियर अ व्हाइल अगो। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था। आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो। आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था। थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था। आई सॉ हिम अ व्हाइल अगो। आई सॉ हिम अ व्हाइल अगो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ी देर पहले वो नहा रहा था। थोड़ी देर पहले वो नहा रहा था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो वो आ रहा है। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
देखो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। देखो वो आ रहा है। सी ही इज कमिंग। सी ही इज कमिंग। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। सी यू विल हैव टू टेल। सी यू विल हैव टू टेल। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो हमें उससे मिलना पड़ेगा। देखो हमें उससे मिलना पड़ेगा। सी वी विल हैव टू मीट हिम। सी वी विल हैव टू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। देखो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।